Hi guys, my name is Ashish and welcome to PTPS channel. Today we are going to discuss regarding a most important topic that is PTE speaking जहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स का स्कोर कम आ रहा है जिसकी वजह से उनका लिसनिंग में रीडिंग में दे आर गेटिंग लेस स्कोर और दे आर गेटिंग ओवरऑल लेस स्कोर. So we are going to discuss regarding speaking in depth. If you have any queries, if you have any questions, just put in the comment box or you can message me on WhatsApp if you need any help. So let's get started with PTE speaking. Alright guys, first of all, let me keep myself aside. Here it is. लेट्स स्टार्ट विद पीटी स्पीकिंग टिप्स. व्हाट वी नीड टू डू, हमें क्या करना चाहिए, कहाँ पर हमें फोकस करना चाहिए, कौन सी चीज़ें हैं जहाँ पर स्टूडेंट सबसे ज़्यादा गलती करते हैं, एंड व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ डूइंग पीटीई स्पीकिंग. फर्स्ट, अगर आप पीटी स्पीकिंग कर रहे हो तो आपका पहला टास्क, या आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो आपका पहला टास्क आता है रीड अलाउड, वेयर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स लैक. सम पीपल से, कुछ लोग कहते हैं कि यार उनकी पिच अच्छी नहीं है, कोई कह रहा है उनका फ्लो अच्छा नहीं है, कोई कह रहा है उनकी आवाज़ भारी है, किसी के साउंड में दिक्कत है. सो पीपल हैव डिफरेंट थॉट्स रिगार्डिंग देयर स्पीकिंग, बट इट्स नॉट लाइक दैट. एवरीवन कैन गिव द एग्जाम एंड एवरी कैन गेट द स्कोर. उसके लिए यू नीड द कंसिस्टेंट प्रैक्टिस एंड यू नीड यू स्टैंड. यू हैव टू एनालाइज, आप लोगों को खुद को एनालाइज करना पड़ेगा कि आप लोग कहाँ पर स्टैंड करते हो, व्हाट आर यू डूइंग, कहाँ पर आपकी गलती है. इफ़ यू आर मेकिंग एनी प्रोनाउंसिएशन एरर्स, इफ़ यू आर मेकिंग एनी कंटेंट एरर, और आपकी फ़्लो अच्छे से नहीं जा रहा है या फिर आप अच्छे से नहीं बोल पा रहे हो, और यू आर गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड from the people who are getting scores or who are not getting scores. There are two category of people. First, who are getting scores, जिनका 70 80 90 तक स्कोर आ रहा है, और दूसरे होते हैं जिनका 40 50 30 तक स्कोर आ रहा है. And you get ideas from different people and try to implement on yourself. बहुत सारी चीज़ें मार्केट के अंदर, या बहुत सारी चीज़ें इस पीटी से रिलेटेड चल रही है, एंड एवरीवन जस्ट थिंक अबाउट दैट और आस्क फ्रॉम पीपल, फ्रॉम डिफरेंट पीपल. आई वुड से इफ़ यू आर लर्निंग फ्रॉम समवेयर, जस्ट बी हैव फेथ ऑन देम, उन पर फेथ करें और उनसे सीखने की ट्राई करें और अपने आप पे इम्प्लीमेंट करें एंड ट्राई टू गेट योर स्कोर अप. और जहाँ पे भी आपको लग रहा है कि एरर्स है, ट्राई टू गेट द गाइडेंस फ्रॉम द पीपल यू आर लाइक सराउंडेड बाय. डोंट बाय लाइक एवरी वन. जब वन और टू यू हैव, उनसे ही अपनी इन्फॉर्मेशन लें. सभी से आप अलग अलग थॉट प्रोसेस और व्यूज़ ना लें, अदरवाइज यू विल गेट कन्फ्यूज एंड यू विल नॉट गेट योर स्कोर. लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रीड अलाउड पार्ट और द स्पीकिंग पार्ट. पीटी स्पीकिंग में तीन ही चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड दैट गोज फ्रॉम रीड अलाउड टू आंसर शॉर्ट क्वेश्चन. कंटेंट, फ्लुएंसी एंड प्रोनाउंसिएशन, ये तीन चीज़ें आपको शुरू से लेके एंड तक हेल्प करेगी. एंड फोर्थ वन आई वुड बी एडिंग हेयर, दैट इज़ योर कॉन्फिडेंस. कॉन्फिडेंस काफ़ी मैटर करता है, एंड द सिटिंग पोजीशन ऑल्सो मैटर्स. मैंने देखा है काफ़ी स्टूडेंट्स को जो एग्जाम के अंदर यूँ बैठ कर स्पीकिंग करते हैं. इफ़ यू कैन सी मी गाइज, आई एम सिटिंग लाइक दैट एंड आई एम इन द रिलैक्सिंग पोज. यू आर नॉट एक्टिव स्पीकर नाउ. इफ यू वांट टू स्पीक एक्टिव, you have to be actively speaking in front of the screen. You would be seeing the screen or would be speaking. आप स्क्रीन पे देखते रहेंगे, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको टेम्पलेट याद है, या फिर जिनको सब चीज़ें पता है, जैसे कि रिटेल लेक्चर का, उनका इमेज का आपको टेम्पलेट याद है, एंड यू आर डूइंग अदर स्टफ वाइल यू आर स्पीकिंग ऑन द टेम्पलेट्स. तो आप उस चीज़ पे फोकस करके नहीं बोल पा रहे हो. दैट्स वाई यू जस्ट लैक कुछ वर्ड्स, जैसे द इमेज गिव्स क्लियर इन्फॉर्मेशन. इस तरीके से जो सेंटेंस है या फिर एक लाइन है जो इमेज की, पीपल स्पीक लाइक, पीपल गिव, द इमेज गिव्स क्लियरली इन्फॉर्मेशन. So you are not speaking clearly, that's why you are getting less score. So these three things we have to focus: content, fluency and pronunciation. इन तीनों पे फोकस करने के लिए you have to understand what the words are, what the speed you should speak in, and how we should speak on the read alouds. क्या strategies है we can follow. कंटेंट, अगर मैं रीड अलाउड आपके सामने बता देता हूँ, तो तीन तरीके होते हैं जिसको फिगर आउट कर सकते हो. जैसे कि आपको डिफ़िकल्ट वर्ड सबसे पहले फाइंड आउट करने हैं. देयर आर टू वेज टू स्पीक रीड अलाउड. फर्स्ट, जो फुल बोलते हैं, बिल्कुल सही तरीके से बोलते हैं, जिनकी प्रोनाउंसिएशन, फ्लुएंसी, जिनको वर्ड्स बोलने आ रहे हैं, दे अंडरस्टैंड द लैंग्वेज, जो इंग्लिश लैंग्वेज को समझते हैं, जो वर्ड्स को सही बोलते हैं. सेकेंडरी, जिनके पास वर्ड्स अच्छे से नहीं है एंड हु थिंक्स दैट दे आर नॉट एबल टू स्पीक मोर एंड मोर वर्ड, सो दे कैन ट्राई द 8 वर्ड ट्रिक दैट इज़ like implemented by most of the students and they are getting score. बहुत सारे स्टूडेंट्स ने उनको इम्प्लीमेंट किया है और उनको स्कोर मिला है. सो देर इज़ नो हार्म
इस चीज़ को यूज़ करने में कोई इशू नहीं है। अगर आप 8 वर्ड भी यूज़ करते हो, ट्राई टू स्पीक क्लियर वर्ड्स, यू विल डेफिनेटली गेट योर स्कोर। सो 3 चीज़ों पे आपको फोकस करना है कि अगर आप जो भी बोल रहे हो, आई एम नॉट सेइंग कि 8 वर्ड फुल या कुछ भी, जो भी आप बोल रहे हो उसमें से जो वर्ड, जैसे कि मान लो ये सेंटेंस है, वेल यू शुड यूज़ दिस टाइम टू रीड द टेक्स्ट। अगर ये सामने आपके कॉन्टेक्स्ट और आपके टेक्स्ट दिया हुआ है, आप इसको कैसे पढ़ोगे, कौन से वर्ड है जिस पे फोकस करना है, किन वर्ड्स के ऊपर आपको स्ट्रेस देना है, किन को नहीं देना है, कैसे वर्ड्स को बोलना है। तो आपको डिफ़िकल्ट वर्ड पहले आपको उठाने पड़ेंगे, जैसे कि अपने फैमिलियर इसमें उठाते हैं, रीडिंग, फोकस, विल, ईजियर, शुड। सिंपल वर्ड जैसे छोटे, यूज़, दिस, ये वर्ड्स आप बोल सकते हो, तो उनको बार बार प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। उन वर्ड्स को प्रैक्टिस करो जो डिफ़िकल्ट आ सकते हैं इफ़ यू आर स्पीकिंग द फुल। पोजेस कहाँ लेने हैं, इफ़ द फुल स्टॉप इज़ देयर तो आप पोजेस ले सकते हो, बट अगर सेंटेंस बड़ा है, अगर सेंटेंस में फुल स्टॉप ही 2 लाइन के बाद है, देन ट्राई टू फाइंड द कनेक्टर। यहाँ पे एंड, दो, नेक्स्ट, ऐसे कुछ वर्ड्स हैं तो उन पे आप पोजेस ले सकते हो, ठीक है। और कहाँ पर आवाज़ तेज़ और कहाँ पर लो करनी है, इट मीन्स कि आपकी साउंड मोनोटोन तो रहे, बट कुछ वर्ड्स है जैसे कि ईडी वाले, एस वाले, जहाँ पर आप पोज के साथ वर्ड्स को बोल सकते हो। जैसे कुछ वर्ड है इसमें, जैसे अगर मैं बोलता हूँ फोकस वर्ड है, अगर फोकस के आगे ई एस लगाता तो फोकसेस, उस वर्ड को मैं फोकसेस ऑफ नहीं करूँगा, फोकसेस ऑफ इस तरीके से फोकसेस वर्ड रहेगा। जैसे स्पीक्स इट, तो एस जहाँ पे भी मैं लगाऊंगा तो उसमें मैं हल्का सा पोज देके फिर आगे चलूँगा। सो दैट्स हाउ यू कैन स्पीक द एस वर्ड और ई डी वर्ड। जैसे यू शुड यूज्ड दिस, तो इसमें यूज़ लिखा हुआ है बट मैं आपको ई डी वाला सेंटेंस बता रहा हूँ। अगर ई डी वाला सेंटेंस लगाओगे तो आपको कैसे बोलना है, ठीक है। अगर आपका रीड अलाउड छोटा है देन ट्राई टू गो नॉर्मल पेस। अगर आपको लगता है कि बड़ा है और दैट कुड नॉट बी फुलफिल्ड इन लाइक 40 सेकेंड्स, तो ट्राई टू स्पीक अ बिट फास्टर। तो स्पीड मैटर नहीं करती आपके बोलने के तरीके पे। ट्राई टू बी मॉडरेट फर्स्ट, जो आपकी नेचुरल पेस है उस पर ही जाए। देर आर स्टूडेंट्स हु स्पीक जनरली और नेचुरली फास्ट, उनको मैं ये नहीं बोलूँगा कि जस्ट स्पीक स्लो, बिकॉज इट इज़ देयर नेचुरल वॉइस, इट्स देयर नेचुरल वे। अगर वो स्लो बोलेंगे तो वो ख़राब कर देंगे। सो आपकी जो नेचुरल पेस है उस पर बोलने की ट्राई करें। इफ़ यू आर लाइक वेरी स्लो देन ट्राई टू एनहेंस योर स्पीड, ठीक है। इफ़ यू आर वेरी फास्ट दैट योर वर्ड्स आर नॉट गेटिंग रिकॉर्डेड, देन यू कैन ट्राई टू रिड्यूस योर स्पीड, ठीक है। सो ये दो चीज़ों पे आपने फोकस करना है। नेक्स्ट पार्ट, यू गेट 40 सेकंड्स टू प्रिपेयर योर रीड अलाउड। आपको रीड अलाउड प्रिपेयर करने के लिए 40 सेकंड्स मिलते हैं। देन ट्राई टू फोकस ऑन द वर्ड्स, जैसे कि इंसल्ट्स, क्रिटिसिज्म, अनएक्सपेक्टेड, सरप्राइजिंग, enthusiasm, competition, thousands, participated, discussion, opening, demonstration, social media, despite, differing, opinions, डिस्कशन। इस तरीके से वर्ड्स को बोलने की ट्राई करें। एज सुन एज स्टार्ट, जैसे कि आपका रिकॉर्डिंग का बीप स्टार्ट होता है, आपकी बीप बोलती है, उसके अंदर आप वट यू डू, आप बहुत ज़्यादा प्रिपेयर्ड होते हैं फर्स्ट लाइन के साथ, तो आप यूँ बोलते हो, द इंसल्ट एंड क्रिटिसिज्म वॉज नॉट एक्सपेक्टेड, वट वॉज सरप्राइजिंग वॉज पीपल्स एंथुसियाज्म। सो क्या होता है जब आप लाउड से स्लो जाते हो, आपका पेस ख़राब हो जाता है, आपके बोलने का तरीका ख़राब हो जाता है। ट्राई टू बी ईजी काम व्हेन यू आर देयर। अगर आपको लगता है कि आपके अंदर स्ट्रेस बढ़ रहा है, इफ़ यू आर गेटिंग नर्वस, बिकॉज इट्स नेचुरल, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव इट। इफ़ आई गो टू द एग्ज़ाम, अगर मैं भी जाता हूँ, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स और जो और भी ट्रेनर्स हैं, इफ़ दे गो दे ऑल्सो फील हेजिटेटेड, दे ऑल्सो फील नर्वस, बट दे नो हाउ टू कंट्रोल देमसेल्फ। उनको पता है कि कंट्रोल कैसे करना है। सो यू गाइज हैव टू नो कि कंट्रोल कैसे करना है खुद को। यू कैन टेक लॉन्ग ब्रीथ्स, यू कैन जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन योर सेल्फ, जस्ट बी एक्टिव, आप लोग भी कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे। ट्राई टू बी ईजी विद द वर्ड्स, जैसे कि द इंसल्ट्स एंड क्रिटिसिज्म वॉज नॉट अनएक्सपेक्टेड, वट वॉज सरप्राइजिंग वॉज पीपल्स एंथुजियाज्म अबाउट द कॉम्पिटिशन, थाउजेंड्स हैव। इस तरीके से आपने वर्ड्स को बोलना है, ऐसे नहीं जस्ट स्टार्ट करो, द इंसल्ट्स एंड द क्रिटिसिज्म वॉज नॉट एक्सपेक्टेड, वट वॉज सरप्राइजिंग वॉज पीपल्स एंथुजियाज्म। तो आपने पॉज तो नहीं लिया अनएक्सपेक्टेड के बाद, अब वहाँ तक बोल रहे हो एंड थाउजेंड्स हैव तक भी आगे चले गए और उसके बाद आप पॉज ले होगे तो आपकी सांस यूँ आएगी। और तो ये अगर सांस की आवाज़ आपके माइक के अंदर या ब्रीदिंग की आवाज़ आपके माइक के अंदर जाएगी, यू विल डेफिनेटली गेट द लेस स्कोर। और आप हेजिटेट होके कुछ वर्ड्स को, जैसे डिस्कशन को डिस्कशन कर दोगे, हैज़ बीन, हैव बीन कर दोगे, बिकॉज इट्स नॉट लाइक कि आपको वर्ड्स बोलने नहीं आते, इट्स लाइक कि आप वहाँ पर फोकस्ड नहीं है, आपका वहाँ पर फोकस नहीं बन पा रहा। दैट्स वाई वी मेक एरर्स इन पीटी रीड अलाउड, ठीक है गाइस। यू हैव टू बी काम, यू हैव टू बी फोकस्ड एंड यू हैव टू
जस्ट फोकस ऑन द वर्ड्स यू आर स्पीकिंग, नॉट द अदर वर्ड्स दैट विल कम। उन वर्ड्स पर फोकस नहीं करना कि जो आपके आगे आने वाले हैं या फिर जो गलत हो सकते हैं या फिर आपने जो नहीं बोलने, उन पर फोकस करना है कि जो आप बोलने वाले हो। यू आर फोकसिंग ऑन द थाउजेंड्स व्हेन यू आर स्पीकिंग इंसल्ट्स, तो डेफिनेटली विल मेक मिस्टेक्स इन बिटवीन। आप इंसल्ट्स वर्ड बोलते हुए थाउजेंड्स वर्ड्स की टेंशन ले रहे हो तो आपको डेफिनेटली प्रॉब्लम आएगी। और दूसरी तरीके से मैं अगर बताऊँ, अगर आप रीड अलाउड बोलते हुए रिपीट सेंटेंस की टेंशन ले रहे हो तो आपको डेफिनेटली प्रॉब्लम आएगी। जस्ट सेंटर योर माइंड ऑन द टास्क यू आर डूइंग, चाहे वो रीड अलाउड है, रिपीट सेंटेंस है, इमेज है, लेक्चर है, आंसर शॉर्ट क्वेश्चन है, और वट एवर इट इज़ टिल राइट फ्रॉम डिक्टेशन। तो आपको अपने मेन टॉपिक पे ही फोकस रहना है। इफ आई मूव टू द नेक्स्ट थिंग, रिपीट सेंटेंस। रिपीट सेंटेंस काफ़ी बिग हर्डल है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए, समटाइम्स फॉर मी एज वेल व्हेन एवर आई डू नॉट प्रैक्टिस फॉर डेज। अगर मैं प्रैक्टिस नहीं करता हूँ, सो आई ऑल्सो गेट एरर्स और कन्फ्यूजन्स व्हेन आई स्पीक। तो 3 टाइप के सेंटेंस आपके पास आते हैं, 5 to 7 वर्ड्स, 8 to 12 वर्ड्स एंड 12 to 16 वर्ड्स। ठीक है, इनके अंदर क्या करना है, 5 to 7 वर्ड्स वालों को जो छोटे होते हैं, ईजी होते हैं, ट्राई टू स्पीक इट फुल, पूरा बोलने की ट्राई करें। 8 to 12 वर्ड्स वाले में या तो वो एक सांस में बोल के जाएगा या एक ही ब्रेथ में बोल के, जैसे यू शुड विजिट टू द मार्केट विद फैमिली। जैसे अगर ये सेंटेंस बोला, यू कैन स्पीक द सेम इन द सेम वे। बट अगर वो यूँ बोलता है, यू शुड विजिट टू द मार्केट विद योर फैमिली एंड योर फ्रेंड्स, तो जब पॉजेज आते हैं, समटाइम्स वी गेट पजल्ड इन द पॉजेज, तो अपने याद नहीं कर पाते एंड गेट नर्वस, तो वो हार्ट बीट फास्ट होने लगती है, आपको समझ नहीं आता क्या बोल रहे हैं। देन ट्राई टू ग्रैब 6 or 7 वर्ड्स and just go in the flow and click on the next button as soon as you complete, or you can add the extra sentence to get the fluency। थोड़ा सा एक्स्ट्रा सेंटेंस भी ऐड कर सकते हो फ्लुएंसी लेने के लिए, और उसके साथ साथ आप पूरा 8 to 12 वर्ड्स को आप 50% भी बोल सकते हो, जिससे कि आपको 5 फ्लुएंसी में, 5 कंटेंट में, 5 प्रोनाउंसिएशन में स्कोर मिलेगा, और 2 कंटेंट में यू विल बी गेटिंग 12 out of 13। सो इस चीज़ पे भी आपको फोकस करना है। इफ़ द सेंटेंस इज़ बिगर, अगर सेंटेंस बड़ा है, मोर देन 12 to 16 वर्ड्स, अगर वहाँ तक जा रहा है एंड यू आर हैविंग सीरियस डिफ़िकल्टी वाइल स्पीकिंग इट, तो ट्राई करें हाफ बोलने की, जितना आपसे लाइक फॉर्मली और आई वुड से ईजीली बोला जाता है उसको बोल लें, और जस्ट क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन। अदरवाइज इफ़ यू विल ट्राई टू स्पीक फुल, आप कंटेंट में 3 स्कोर ले लोगे मे बी, बट यू वुड बी लूजिंग स्कोर इन योर प्रोनाउंसिएशन एंड फ्लुएंसी। ठीक है, तो हेजिटेशन, पॉजेस, ये सब चीज़ें आपकी रिपीट सेंटेंस में ना आए, ईजी रहे, काम रहे। गाने सुने मोस्ट ऑफ द टाइम, जिससे कि आपका एक फ्लो बनता रहे, नॉट मोस्ट ऑफ द टाइम, जब भी आपको फ्री टाइम मिले, ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, लाइक इंग्लिश सॉन्ग्स, सिंग इंग्लिश सॉन्ग्स अलॉन्ग विद दैट, और साथ में ही आप उसकी प्रैक्टिस करें। लेट्स मूव टू द डिस्क्राइब इमेज। द बेस्ट थिंग यू कैन डू अबाउट डिस्क्राइब इमेज, ट्राई टू यूज़ द टेम्पलेट। टेम्पलेट का यूज़ करो, ठीक है, और कंटेंट डेफिनेटली ऐड करो, बट एट द एंड, क्योंकि बीच में कई बार आप ट्राई करने लगते हो कंटेंट को ऐड करने की, समटाइम्स यू मेक द फंबल वाइल स्पीकिंग एंड यू गेट नर्वस। तो ट्राई करो पूरा टेम्पलेट बोल दो, 20-30 सेकंड, 20 से 25 सेकंड में यू कैन कंप्लीट योर टेम्पलेट एंड ऐड वर्ड्स एट द एंड। जैसे कि मान लो आई हैव कंप्लीटेड द टेम्पलेट, देन आई वुड से डिस्क्राइब इमेज, यूज टेम्पलेट एंड कॉन्टैक्ट एंड स्पीक। तो इस तरीके से मैं यूँ बोल दूंगा उस कंटेंट को, जो भी उसके अंदर कंटेंट होगा। जस्ट ट्राई टू स्पीक द इमेज फर्स्ट, पूरा जो टेम्पलेट है उसको बोल दो, और उसके बाद आप कंटेंट को ऐड कर दो। ठीक है, और जैसे ही आप अपने इमेज को ख़त्म करो, उसके अंदर आप नेक्स्ट बटन दबा दो, अदरवाइज़ आपकी डेड एयर जाएगी, मतलब कि वो साउंड खाली जाएगा, तो वो फ्लक्चुएट नहीं करेगा और आपकी पिच और फ्लुएंसी जो है वो गिर जाएगी। सेकेंडली ब्रीथ का साउंड आएगा, जैसे कि और ये वाले साउंड आएंगे, और यू विल गेट द लेस स्कोर इन योर डिस्क्राइब इमेज। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ नोन एज रिटेल लेक्चर। रिटेल लेक्चर के अंदर मेन चीज़ यही है, डोंट पैनिक, राइट ईजी एंड क्लियर वर्ड्स जो आप पढ़ सको। इट्स नॉट अबाउट what are the content, because everybody would be writing different content, हर किसी को अलग अलग content वहाँ पर आता है, and you can write the different content, but आपको focus करना है कि जो words आप बोल सकते हो वो words ही लिखो। You can repeat the content, जैसे कि अगर मैं बात करूँ, if I can speak on a retail lecture, so I would be speaking like the lecture is about don't panic, then he added more information about write easily and clear, then he added more information about can read, then he added more information about rush to write and so many words, then he added more information about repeat and don't many words, then he added more information about content and click, then he added more information about next ASA and you complete it, then he added more information about retail lecture and don't panic, then he added more information about write easily and clear, next। इस तरीके से आपने बोलना है, आपने भागना नहीं है, यूँ नहीं बोलना द लेक्चर वॉज अबाउट
ये वाले वर्ड्स तो आप, क्योंकि जो टेम्पलेट में है वो आप काफ़ी फास्ट बोलते हो। द लेक्चर वॉज अबाउट डोंट पैनिक, देन ही एडेड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट क्लियर। ये चीज़ नहीं करनी, यू हैव टू स्पीक इक्वल ऑन बोथ साइड, इफ इट इज़ द टेम्पलेट और इफ इट इज़ योर ओन वर्ड्स। और या फिर ऐसे भी नहीं करना, द लेक्चर वॉज अबाउट थिंग देन ही एडेड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द मैनी वर्ड्स, ये नहीं करना। एंड सो मेनी पीपल सिंग वाइल दे स्पीक। जैसे रिटेल लेक्चर में बताता हूँ, the lecture was about the don't panic, then he added more information about the clear and read, then he added more information about the right and words. So here you are singing not speaking. अगर आप गाने गाने लग जाओगे रिटेल लेक्चर के अंदर या फिर कोई भी स्पीकिंग के कंटेंट के अंदर, यू विल नॉट गेट स्कोर। ठीक है, अगर आपको स्कोर लेना है देन यू हैव टू स्पीक इन अ काम कंपोज वे और क्लियर वे। आपका वर्ड साफ रहे, आप पूरा मुंह खोल के बोलें ताकि आपके वर्ड्स, यहाँ से आपकी वाइब्रेशंस जो आ रही हैं वो क्लियर रहे। अदरवाइज योर वर्ड्स वुड बी डोंट पैनिक, राइट इजीली एंड क्लियर सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड योर। तो वो आपको तो समझ आ रहे हैं बिकॉज योर ब्रेन इज गेटिंग द सिग्नल्स ऑफ द वर्ड्स, बट यू वुड नॉट बी एबल टू स्पीक इट क्लियर, तो आप उसको क्लियर नहीं बोल पाओगे। लास्ट वुड बी द आंसर शॉर्ट क्वेश्चन, इफ यू नो द आंसर just speak and click on the next button. If you do not know the answer, try to repeat the question, और उसके अंदर कुछ keywords हैं उनको repeat करके just click on the next button. That would be all for speaking part. If you need any help or if you have any questions related to PT, just comment down below or you can message me on WhatsApp. That is all from my end. Thank you so much guys for watching this video. See you soon.